हाय व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन लैम्प चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह फ्री है। आज आपको एमपी बोर्ड में आने वाले अकाउंट्स के 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे। वीडियो को देखकर अच्छे से समझकर आप अपने एग्ज़ाम में 25 मार्क्स पक्के कर लें। तो आइए देखते हैं। सब्सक्राइब आवर एजुकेशनल लैम्प। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ यूनिट 4th। यूनिट 4th इज़ रिलेटेड विथ रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें से आएंगे 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी सेक्शन 39 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का किससे रिलेटेड है? दिस इज़ रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसका आंसर लिखना है आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये मेंस द कॉलम में आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच वैल्यू द असेट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मीन्स किस वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स ट्रांसफ़र की जाती हैं, मतलब असेट्स की कौन सी वैल्यू उस पर रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होती हैं वो, तो दैट इज़ द बुक वैल्यू। रियलाइजेशन में असेट्स की बुक वैल्यू ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियलाइजेशन अकाउंट इज़ अ काइंड ऑफ डैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है? दैट इज़ नॉमिनल अकाउंट। कि इससे हमें प्रॉफिट या लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस पता पड़ता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ऑन द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डैश लायबिलिटीज़ आर पेड। कौन सी लायबिलिटीज़ पेड की जाती हैं सबसे पहले अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है, यानी कि एंड हो रही है, क्लोज हो रही है? दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आर पेड। सबसे पहले हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पेड करते हैं। सेम ऐसे ही एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ रिलेटेड इसमें आ सकता है मेज द कॉलम में। तो यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी। एक्सटर्नल लायबिलिटी हमारी थर्ड पार्टी भी होती है, या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी लोन फ्रॉम बैंक, जो भी ऑप्शन दिए हों। बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। और थर्ड पार्टी आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों ले सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट। अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं लिखा हो तो ऐसा लिखा हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट। तो हम किसको करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट थर्ड पार्टी को करेंगे। ये भी इस तरीके से मेज द कॉलम आ सकती है। नेक्स्ट इज इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी होती है लोन फ्रॉम पार्टनर। अगर आपने पार्टनर से लोन ले रखा है फर्म ने, तो फर्म की इंटरनल लायबिलिटी है वो लोन फ्रॉम पार्टनर। दिस इज internal liability of a firm, that is loan from partner. Next, sixth objective, realization account is prepared. realization account कब प्रिपेयर करते हैं? तो हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर तभी करते हैं जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप firm. When partnership firm dissolve, realization account is prepared. Seventh question, at the time of dissolution bank overdraft is transferred to dash account. अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट किस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा? तो ये ट्रांसफ़र होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं डिसोल्यूशन पर, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बट यहाँ पे पूछा है पार्टनर्स लोन अकाउंट या पार्टनर्स लोन कहाँ ट्रांसफ़र होता है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनर्स लोन इज़ ट्रांसफर टू डैश अकाउंट।
पार्टनर्स लोन किस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, दैट इज़ पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में ही। 9th क्वेश्चन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस और रिजर्व्स कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, रिजर्व्स और लॉस किसको दिए जाएंगे, ये दिए जाते हैं पार्टनर्स को, तो दे विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके आगे पूछा जा सकता है कि किस रेशो में ये ट्रांसफ़र होते हैं, तो आप बता सकते हैं उस टाइम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये मैंने इसमें आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि अगर आगे 2 ऑप्शन दिए हों, मतलब कि ये भी लिखा है और लिखा है कि इन विच रेशो या इन देयर डैश रेशो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिए जा सकते हैं। बैलेंस शीट, 10th क्वेश्चन, बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन। अब ब्रेक इट, ट्रू या फॉल्स। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, बैलेंस शीट बनाई जाती है फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो नो, फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, फॉल्स। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये 11th ऑब्जेक्टिव है। क्या कोई डिफरेंस नहीं है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, तो नहीं, इसमें डिफरेंस है और ये 3 मार्क्स में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, दैट मीन्स नो लिखा है यहाँ पे, तो ये है फॉल्स, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस है। When liabilities of a partner are more than his assets, then he is called। अगर किसी पार्टनर की लाइबिलिटी उसके असेट से मोर हो, ज़्यादा हो, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, असेट्स कम हैं, मीन्स तो वो पार्टनर क्या कहलाएगा, तो दिस पार्टनर इज़ कॉल्ड इंसॉल्वेंट, तो वो पार्टनर कहलाएगा इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट पार्टनर आप इसको कह सकते हैं। हाउ मैनी टाइम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्ड इन फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट कितनी बार बनाया जा सकता है फर्म में, तो रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन फर्म का कब होगा, एक ही बार होगा लाइफ में, तो इट प्रिपेयर्ड ओनली 1 टाइम in firm, or you can write once in a life of firm. Okay, thank you.